अफ्रीकन तेंगू जॉनसन मणिपुर की मॉडल प्रांजल सिंह के साथ में इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि आसपास के लोग भी पूछने आने लगते हैं कि क्या बात हो गई, इतना शोर क्यों कर रहे हो। आज की ये सच्ची घटना है। मणिपुर की रहने वाली एक प्रांजल सिंह जो कि मॉडल थी, दिल्ली में आकर के रहने लगी थी और वहीं पर उसकी मुलाकात हुई थी अफ्रीकन तेंगू जॉनसन से। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में और इस घटना पर एक नजर डालते हैं। प्रांजल सिंह मणिपुर की रहने वाली थी। इसके पिता महक सिंह हैं जो कि एक अच्छे खासे व्यापार के मालिक थे। अब महक सिंह जो थे, इनके 5 बच्चे थे, यानी कि प्रांजल के 4 भाई बहन और थे। प्रांजल देखने में काफी खूबसूरत थी अपने पांचों भाई बहनों में, और इसीलिए प्रांजल ने बचपन में ही सोच रखा था कि उसको बड़े होकर के मॉडल बनना है। अब जैसे जैसे करके प्रांजल बड़ी होती है और अपनी पढ़ाई साथ में कर रही होती है, तभी उसको मॉडलिंग के लिए काफी ज्यादा क्रेज होने लगता है। जैसे ही वो 12th क्लास करती है तो उसके आसपास के लोग जो होते हैं जानकारी वाले, वो इसको सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम दिल्ली चली जाओ, वहां पर जाकर के तुम्हें काफी ज्यादा स्कोप मिलेगा और दिल्ली में जाकर के तुम मॉडलिंग की अच्छी खासी तैयारी कर सकती हो, वहां पर तुम्हारा करियर सेट हो जाएगा। अब ये चीज प्रांजल अपने मम्मी पापा को बताती है, यानी कि महक सिंह को और उनकी वाइफ को। तो वो दोनों लोग भी राजी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम अगर दिल्ली जाना चाहती हो तो तुम दिल्ली चली जाओ। अब प्रांजल की मौसी या फिर बुआ जो थी वो दिल्ली के ही अंदर रह रही होती हैं, तो महक सिंह वहां पर उनके पास प्रांजल को भेज देते हैं। अब प्रांजल दिल्ली में आ जाती है और दिल्ली के एक एरिया में जिसका नाम है सरोजनी नगर, वहां पर अपने रिश्तेदारों के साथ में रहने लगती है। साथ ही में प्रांजल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है और वहां से अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। अब प्रांजल जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है तो उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो कि पहले से ही मॉडलिंग कर रही थी और उसकी मॉडलिंग में काफी ज्यादा जानकारी थी। उसका नाम होता है प्राची। अब प्राची से जैसे ही मुलाकात होती है प्रांजल की, तो वो दोनों काफी अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं और दोनों ही एक साथ में रहने लगते हैं। एक साथ में रहते हैं, एक साथ में घूमते हैं, एक साथ में पढ़ाई करते हैं, सारी चीजें एक साथ में करने लगते हैं। अब तभी कुछ दिनों के बाद में प्रांजल प्राची को बताती है कि मैं भी मॉडलिंग करना चाहती हूँ और मैं भी मॉडल बनना चाहती हूँ। अब प्राची को ये बात जब सुनती है प्राची, तो वो काफी खुश होती है, कहती है कि चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी और मैं तुमको मॉडल बना करके रहूंगी। अब ये चीज प्राची की सुन करके प्रांजल को काफी खुशी होती है। अब प्रांजल जो होती है वो प्राची के कहे हुए रास्ते पर चलने लगती है। अब प्राची उसको बहुत ज्यादा गाइड करती है और उसको बहुत सारी चीजें बताती है, बहुत सारे स्कोप बताती है, बहुत सारे आइडियाज देती है, बहुत सारी जगह बताती है जहां पर के उसको लेकर के जाना होता है प्रांजल को। अब प्रांजल को बताती है कि हमारे पास एक काफी अच्छा एक मॉडलिंग का प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम लोग चलते हैं, वहां पर जाकर के हम काम के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से प्रांजल जो थी वो तैयार हो जाती है जाने के लिए और प्रांजल जो है प्राची के साथ में चली जाती है। अब जब वो दोनों एक साथ में जाते हैं और जाने के बाद में वहां पर बातचीत होती है मॉडलिंग प्लेटफॉर्म पर, और फिर लास्ट में आकर के प्रांजल को वहां पर रेन वॉक का काम मिल जाता है। जो रेन वॉक करते हैं उसका काम मिल जाता है। अब रैनबॉक का जब उसको काम मिलता है तो वो जो है अपने रैनबॉक पर काफी ज्यादा ध्यान देने लगती है और उस काम को जारी रखती है। अब जब उसको वो काम मिल जाता है उसके बाद में काफी उसके दोस्त बनने लगते हैं, और जब दोस्त बनते हैं तो उन सभी लोगों की आपस में पार्टियां होने लगती हैं। अब ये पार्टियां जो होती हैं यहीं से होता है इस प्रांजल का डाउनफॉल। अब प्रांजल जो है वो अपने दोस्तों के साथ में काफी देर रात तक पार्टियां करने लगती है। अब आप जानते ही हो जब पार्टियां होती हैं खासकर मॉडल लोगों की, तो वहां पर नशे, दारू, शराब, ये सारी चीजें चलती हैं। अब प्रांजल को भी ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर वो ये चीज नहीं करती तो उसको अपने ग्रुप से अलग होना पड़ता। ग्रुप से अगर अलग होती तो उसका करियर बेकार हो जाता। अब प्रांजल जो है इन चीजों को मजबूरी में करने लगती है। करते करते उसको जो है काफी ज्यादा नशे की लत लग जाती है और वो एक समय पर पूरी तरीके से ड्रग्सी हो जाती है। अच्छा, इसी दौरान प्रांजल की मुलाकात होती है एक तेंगू जॉनसन नाम के लड़के से जो कि अफ्रीकन होता है, और ड्रग का जो पूरा काम होता है सभी पार्टियों में वो उसी के अंडर में होता है। यानी कि पूरा ड्रग का जो ड्रग वाला जो काम होता है जिसको हम ड्रग नक्सली करके बोलते हैं, उसका पूरा काम जो है वो तेंगू जॉनसन ही करता है। ड्रग सप्लाई पूरा का पूरा तेंगू जॉनसन ही करता है। अब तेंगू जॉनसन से प्रांजल की जो है मुलाकात होती है और वो दोनों आपस में काफी ज्यादा करीब आने लगते हैं। अब जैसे जैसे वो लोग करीब आने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि तेंगू जॉनसन जो था वो काफी लंबा चौड़ा था और अफ्रीकन था, और अफ्रीकन लोगों को आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही हो। और जो क्या कहते हैं आपकी प्रांजल थी वो काफी खूबसूरत और एक तरीके से काफी ज्यादा वेल सेटल्ड लड़की थी। अब ये सारी चीजें देख करके तेंगू जॉनसन के मन में काफी ज्यादा गलत गलत ख्याल आने लगते हैं उसको प्रांजल को लेकर। हालांकि जो भी होता है दोनों लोग आपस में काफी पार्टीज में मिलते हैं और चीजें काफी ज्यादा आगे तक चली जाती हैं। अब प्रांजल की लाइफ में एक दिन ऐसा आता है कि प्रांजल को पूरे तरीके से ड्रग की लत लग जाती है।
अब जब प्रांजल को इस तरीके की लत लग जाती है तो वो तेंगू को डायरेक्ट फोन करती है और तेंगू से कहती है कि मेरे पास आओ और मुझे जल्दी से जल्दी ड्रग का इंतजाम करो। अब इस तरीके से जब प्रांजल की बात सुनता है तेंगू, तो तेंगू बार बार उसके घर पे जाता है और उसको ड्रग का इंतजाम करता है। अब जैसे जैसे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नजदीक होने लगती हैं, तो तेंगू और प्रांजल ये दोनों के दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। अब फिजिकल रिलेशनशिप जब बनाते हैं तो तेंगू इतने बुरी तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है प्रांजल के साथ में कि उसके रूम से बाहर काफी ज्यादा शोर शराबा टाइप का होने लगता है। अब ये सारी चीजें देख करके जो आसपास के लोग होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्या चल रहा है, तुम लोग इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो। तो वो दोनों बाहर निकल के आते हैं तेंगू और प्रांजल और हंस करके कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बस हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सही सलामत है। अब ये चीज सुनकर के जो पड़ोसी लोग होते हैं वो चले जाते हैं, उनको क्या मतलब। अब प्रांजल का और तेंगू का दोनों का यही डेली रूटीन हो जाता है और दोनों के दोनों डेली ड्रग्स लेकर के फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। अब इस तरीके से इनकी दिनचर्या डेली की हो जाती है। अब ये सारी चीजें इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि जॉनसन के जो फ्रेंड्स होते हैं जो कि अफ्रीकन है, नाइजीरियंस हैं, वो सभी के सभी जॉनसन के पास दिल्ली उससे मिलने के लिए आने लगते हैं। अब जॉनसन के पास जब इतने बड़े बड़े लोग आने लगते हैं उससे मिलने के लिए, उसके दोस्त जो होते हैं, तो जॉनसन के दिमाग में ये प्लान आता है कि क्यों ना मैं प्रांजल को हाई प्रोफाइल का प्रोस्टिट्यूट बना करके अपनी तरफ से अपने दोस्तों को ऑफर प्रोवाइड करूं और उनसे अच्छा खासा पैसा कमाऊं। अब ये चीज प्रांजल सुनकर के तैयार हो जाती है क्योंकि प्रांजल पूरी तरीके से ड्रग्स ही हो चुकी होती है। अब प्रांजल जो होती है वो प्रोस्टिट्यूट के काम में उतर आती है। अब प्रांजल जो है इन कामों में पूरे तरीके से डूब चुकी होती है। जब प्रांजल पूरे तरीके से इन कामों में डूब जाती है और उसकी डेली की यही दिनचर्या हो जाती है कि जॉनसन के डेली फ्रेंड्स आते हैं और वो उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं जिससे कि जॉनसन पैसा कमाता है। अब जॉनसन के पास काफी जगह से पैसा आ रहा होता है, वो ड्रग का काम करता है, वहां से भी प्रोस्टिट्यूट का काम करता है, यहाँ से भी, और भी उसके बहुत सारे धंधे होते हैं जिससे कि वो चारों तरफ से पैसा काफी कमाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है प्रांजल जो है जॉनसन को फोर्स करती है शादी करने के लिए, लेकिन जॉनसन पहले से ही शादीशुदा होता है। जॉनसन के ऑलरेडी बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं जो कि अफ्रीकन कंट्री में रह रहे होते हैं। अब जॉनसन उस समय पर तो मना कर देता है और प्रांजल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्रांजल बहुत ज्यादा फोर्स करती है और जब वो फोर्स करती है तो जॉनसन उससे मारपिटाई भी करने लगता है। अब इस तरीके से उनकी जो दिनचर्या होती है वो पूरे तरीके से खराब हो जाती है और दोनों के रिलेशन में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तभी 2022 में जो जॉनसन होता है वो ड्रग का एक पूरा पैकेट लेकर के एक पुल के नीचे वेट कर रहा होता है अपने क्लाइंट का। अचानक से कोई एक आदमी पुलिस को जाकर के खबर दे देता है कि भाई जॉनसन वहां पे खड़ा हुआ है और उसके पास बहुत सारे ड्रग्स हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये चीज पता चलती है, पुलिस तुरंत आनन फानन में भाग करके जाती है और जॉनसन को वहां पर दबोच लेती है। अब तेंगू जॉनसन को जैसे ही वहां पर दबोच लेती है तो तेंगू जॉनसन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। देन फिर वो उस रूम पे आते हैं जहां पर कि जॉनसन और प्रांजल दोनों रह रहे होते हैं। जब रूम पे आते हैं तो पता चलता है कि वहां पर ऑलरेडी एक लड़की है जिसका नाम है प्रांजल। अब प्रांजल को वो लोग तुरंत नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचाते हैं पुलिस वाले, और आज के समय पर 2024 में प्रांजल जो है वो नशा मुक्ति केंद्र में रह रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको कैसा लगा ये ज्ञान जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।